अरविंद जी, चूंकि हम देखिए जीवन में कष्टों के निवारण की बात कर रहे हैं। जीवन में दुख तो बहुत होते हैं, उनको दूर कैसे किया जाए ये हम समझ रहे हैं आज। अरविंद जी, एक चीज बताइए कि किसी की राशि में अगर गुरु बृहस्पति कमजोर अवस्था में है, उसको मजबूत करने के लिए मंत्र जप का हमें इस्तेमाल करना होगा या कौन से ऐसे उपाय हैं जो हम सबके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं? देखिए, जरूर, आपने बहुत बढ़िया पूछा। सबसे पहले तो आज मैं ये बताऊं कि जो इस टाइम पे समय चल रहा है, ये विद्यार्थियों के एग्जाम का समय जो है प्रारंभ, मतलब चल ही रहा है, कुछ लोगों का प्रारंभ हो रहा है जी। तो जो विद्यार्थी एग्जाम में उनके अंदर डर भय घुसा हुआ है, उनके माता पिता पेरेंट्स आज ही ये कार्य जरूर कर दें कि उन विद्यार्थियों को, यानी देखिए ये मंत्र जो बता रहा हूं मैं कोई वेद मंत्र नहीं, कोई बड़ा कठिन नहीं बता रहा, बड़ा सिंपल मंत्र बोल रहा हूं। ओम विष्णवे नमः, भगवान विष्णु का। इस विष्णु मंत्र का आप जाप करेंगे तो पुष्य नक्षत्र का भी लाभ मिलेगा, बृहस्पति ग्रह भी आपका अच्छा होगा और ठीक होगा। देखिए, बृहस्पति ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसको ग्रहराज कहा गया है, अर्थात जो देवताओं का भी देव मतलब जो है गुरु है, जिसको कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु शब्द जो है बगैर बृहस्पति से पूरा नहीं हो सकता, अर्थात अधूरा है। तो कहते हैं कि ज्ञान ही सबसे बलिष्ठ चीज है, और ज्ञान को यदि बलिष्ठ करना है तो आपको बृहस्पति को बलिष्ठ करना होगा, और बृहस्पति को बलिष्ठ करना है तो आपको विष्णु जी को बलिष्ठ करना होगा। तो ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप कर लें, वो सर्वोत्तम रहेगा। एक चीज मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी से जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हों, देखिए आज के दिन लक्ष्मी का जो पूजन करेंगे तो लक्ष्मी की प्राप्ति तो अवश्य होगी और होती है, आप आज के दिन अलावा भी करेंगे तो भी होती है। लेकिन लक्ष्मी को जो रखने का विधान है वह बड़ा गलत विधान है, सही नहीं है। कैसे क्या करते हैं रखने का? लोग पर्स में डालते हैं और उस पर्स को फिर आप अपने पृष्ठ भाग में डालते हो, ये बहुत ही गलत है। और उस पृष्ठ भाग में आपकी लक्ष्मी रहती हैं, आप कहीं भी बैठ जाते हो, आपका पर्स दबता है, जो पैसा होता है साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप में होता है। तो आप पैसे को सदैव अपने आप जो है इधर रखें, अर्थात आप अपने हृदय के स्थान पे रखें, वह हमारी लक्ष्मी है, पूज्य है। आप जब दिवाली को पूजन करते हो तो साथ में पैसे भी रखते हो, उसका पूजन होता है। और जो लोग आज कुछ सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, यानी उनके पास पैसा उतना नहीं है, जो महिलाओं के पास मान लीजिए उनको गोल्ड खरीदना है या कुछ ऐसी महंगी वस्तु खरीदनी है जिसके लिए उनके पास आज इतना पैसा नहीं है, तो वो जो भी पैसा है उसको भगवान के चरणों में रख दें, और जब संध्याकालीन टाइम हो तो उस पैसे को उठा करके अपने गुल्लक के पास में रखें। और गुल्लक में सदैव ध्यान रखिएगा, वस्त्र जैसे कि जेपी जी ने कहा लाल वस्त्र बिछा दें तो बहुत अच्छा बात है, और यदि हो सके तो उस जगह जहां आप अपना गुल्लक बनाते हैं कोई चांदी का पतला सा आप जो है वो बनवा लें, जिसको एक वर्क के टाइप में कहते हैं, उसके ऊपर यदि आप पैसे रखेंगे तो सच कहूं बहुत ही विशिष्ट होगा। क्योंकि कहते हैं श्रीद श्री श्रीनिवासा श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधर श्रीकर श्रेया श्रीमान लोकत्रयश्रय। यदि श्री को आपने तरीके से नहीं संभाला और तरीके से नहीं रखा तो श्री इतनी जल्दी खिसक जाती है, जैसे हम मंत्र को जैसे हम अक्षर नहीं बोल रहे श्री, यानी बहुत धीरे से खिसक रहा, वैसे पता नहीं चलता लक्ष्मी कब खिसक जाती हैं, कब जो है रुष्ट हो जाती हैं। तो उनका आप सम्मान करें, इस तरह से रखें निश्चित रूप से। और जो आज का पुष्य नक्षत्र है, इस नक्षत्र का शरीर में जो वास होता है, मुखमंडल में इसका स्थान कहा गया है। और आज के जो नक्षत्र पुष्य नक्षत्र के जो जन्मे व्यक्ति होते हैं उनकी प्रायः कर्क राशि होती है, और वो हृदय के बड़े संवेदनशील होते हैं, बड़े मासूम होते हैं, और वो ज्यादातर अत्यधिक सुंदर होते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जो आज का नक्षत्र है इसका आप बहुत अच्छे से यदि लाभ लेना चाहते हैं तो सिर्फ भगवान विष्णु के शरणागत हो जाएं। आपकी कुंडली में कहीं भी बृहस्पति खराब है, देखिए किसी भी कन्या को, किसी भी महिला को यदि जीवन में सुख चाहिए तो बृहस्पति ग्रह को ठीक करे। शादी में हम क्या देखते हैं? तीन चीजें देखते हैं, लड़के का गुरु बल, लड़की का गुरु बल और लड़के का सूर्य बल, और दोनों का चंद्रमा बल देख लेते हैं, शादी उत्तम होती है। तो अभी का जो मुहूर्त है सर्वोत्तम है, और मुहूर्त की अपनी बड़ी विशिष्टता होती है। वही 84 सेकंड का मुहूर्त था प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का, लेकिन वो 84 सेकंड इतना अमृतमयी था जिसमें पूरे भारत देश का उत्थान होना है, और होगा और हो रहा है। जी अच्छा वाना जी, एक और बात हमने अभी समझी थी कि आज के दिन जो है सोना या चांदी खरीदी जा सकती है। सोना समझ लिया क्योंकि पीला होता है, चांदी किस लिए? और कहा जाता है कि आज आप पुखराज धारण कर सकते हैं, येलो सफायर, येलो टोपाज पहनना चाहते हैं तो आज के दिन धारण करना चाहिए। इसके पीछे का क्या कारण है?
देखिए, बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन है जो सबके लिए यूजफुल है अदिति जी। आज के दिन जो है पुखराज या टोपैज जो येलो सफायर होता है, जिसे हिंदी में हम पुखराज कहते हैं, क्योंकि ये गुरुदेव बृहस्पति के स्टोन्स हैं। इसकी जगह आप सिट्रिन भी यूज कर सकते हैं, आप जिसे पीला सुनहला हिंदी में कहते हैं। जो लोग पुखराज नहीं अफोर्ड कर सकते वो पीला सुनहला भी जो है पहन सकते हैं, क्योंकि ये गुरुदेव बृहस्पति के स्टोन है। और आज गुरु पुष्य योग जो है वो जो गुरु पुष्य नक्षत्र भी है, तो ये सारी चीजें इतना ऑस्पिशियस डे है, इतना ऑस्पिशियस मुहूर्त है कुछ भी नए काम का। तो इसीलिए जो है आज के दिन अगर आप इन सब चीजों को धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। अगर आपने कोई पुराना पुखराज भी पहना हुआ है तो उसकी क्लिनजिंग जो है आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आप गंगा जल से धो के रीवियर भी जो कर सकते हैं, दोबारा से जो है आप उस स्टोन को जो है पहन सकते हैं। ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आपकी एनर्जीज को बैलेंस करेगा, स्पेशली जो भी गुरु से रिलेटेड आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये उनको बैलेंस करेगा। क्योंकि पुष्य नक्षत्र के वैसे भी जो लोग होते हैं वो थोड़े से इमोशनल होते हैं। तभी जब बोला कि इस नक्षत्र में मैरिजेस का भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स आती है, बिकॉज दीज पीपल आर वेरी इमोशनल, बहुत सेंसिटिव होते हैं और कहीं ना कहीं लॉयल्टी बहुत होती है इनके अंदर। तो इस वजह से कई बार क्या होता है कि लाइफ में इनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जब हम सेंसिटिव होते हैं तो हम सबके बारे में सोचते हैं और सबके कल्याण का सोचते हैं। इसके अलावा जो है आज के दिन जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स अभी बहुत ज्यादा नियर हैं, तो आप अपने स्टडी टेबल पर राइट साइड पर जो है मां सरस्वती की फोटो लगाएं और विष्णु भगवान की फोटो जो है पेरेंट्स बच्चों को लगा के राइट साइड पर दे सकते हैं। उनको जो है हम गेंदे के फूल की माला भी चढ़ा सकते हैं। विष्णु भगवान को आज के दिन आप जितना प्रसन्न करते हैं, गुरुदेव बृहस्पति को आप जितना प्रसन्न करते हैं, आपके जीवन में आपका इंटेलेक्ट बढ़ेगा। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जिससे हमें कोई नहीं छीन सकता, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमसे कोई पैसा छीन सकता है पर हमसे कोई ज्ञान नहीं छीन सकता। हमारी नॉलेज से ही हमें जो है हमारी लाइफ में रिस्पेक्ट मिलती है और वो रिस्पेक्ट हम अर्न करते हैं, क्योंकि वो रिस्पेक्ट हम खरीद नहीं सकते हैं। एजुकेशन वाली रिस्पेक्ट जो है वो हमारे इंटेलेक्ट से आती है। जब भी आप किसी के आगे बोलना शुरू करते हैं, वहां पर आपका डायलॉग डिलीवरी, आपका जो भी जो ज्ञान है, आपकी नॉलेज है, वही बोलती है और वो हमारी गुरुदेव बृहस्पति से आती है। इसके अलावा आज लक्ष्मी जी को भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। लक्ष्मी के जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ लक्ष्मी ये कहती है कि आपके आसपास क्लीनलीनेस होनी चाहिए, सब चीज साफ सुथरी होनी चाहिए, आपके क्लोथ्स जो है साफ सुथरे होने चाहिए, मनी को आप तरीके से रखें, अपने नोट्स को बहुत अच्छे से ढंग से आप अपने वॉलेट में रखें। और क्योंकि लक्ष्मी जी जो है बहुत ज्यादा चंचल होती हैं, इसके अलावा जो है अब जितना हो सकता है लक्ष्मी को जितने प्यार से संभाल के, मनी भी एक एनर्जी है, एक कॉस्मिक एनर्जी है, तो आप मनी की एनर्जी को जो है फील कीजिए, अपनी मनी के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए। और मनी को खर्च करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक सर्कल है, ये एक एनर्जी सर्कल है और एक फ्लो है। जितना आप खर्च करेंगे उतना आपकी लाइफ में ये और उतनी बढ़ेगी।